माय गॉड, बाइक स्टार्ट हो गया सिंगल टाइम, वन शॉट, कौन स्टार्ट कर गए? कसम से मैं बोल रहा हूँ 6 महीने के बाद ये बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट हो रहा है। खैर बाइक स्टार्ट हो गया तो उसको स्टार्ट रहने देंगे। और अगर आप कभी भी ना बाइक को ना ऐसी बहुत ज़्यादा देर के बाद स्टार्ट कर रहे हो, देन आई रिकमेंड 20 मिनट्स की आइडलिंग करो, एटलीस्ट 20 मिनट्स। और कपड़ा लेके हम तब तक इसको पोंछते हैं, क्योंकि हम बाइक को ना सर्विस कराने के लेके जा रहे हैं और इसके ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स 6 महीने से पड़े हुए हैं, वो भी मैं रिप्लेस कराने जा रहा हूँ। तो इसलिए हम बाइक को ना बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करेंगे, हम बस इतना क्लीन करेंगे कि हमारे कपड़े खुद के गंदे ना हो। तो सर्विस सेंटर में मैंने ना बाइक को सर्विस पे डाल दिया है और मैंने भी कैलकुलेट किया 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है। तो लास्ट टाइम मेरी बाइक स्टार्ट हुई थी 23 अक्टूबर को। तो खैर यहाँ तक चला के लाने में 5 किलोमीटर लेके आऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सर्विस पे डाल दिया है। सर्विस के अलावा इसमें क्रॉस पोक ट्यूबलेस रिम्स भी लगेंगे। एक चीज़ जो मुझे ना बहुत जेन्युइनली शॉकिंग लग रही है वो ये कि रॉयल एनफील्ड के OEM ब्रेक पैड्स 3500 के हैं फॉर रियर। इतना एक्सपेंसिव ब्रेक पैड, आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस, बट ठीक है अभी मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, आई हैव टू गेट द ब्रेक पैड्स चेंज। और उसके अलावा नॉर्मल सर्विसिंग होनी है और हैंडल का कुछ तो इशू है, आई एम नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल फ्रॉम अ लॉन्ग, तो वो हैंडल भी चेक कराना है। फाइनली आई एम गेटिंग डन दिस ट्यूबलेस। कितना टाइम से वेट कर रहा हूँ यार, मतलब GT में मैंने इतना प्रॉब्लम सहा, देन हिमालयन ने प्रॉब्लम सहा। सो गाइज ये ओल्ड टायर ओल्ड व्हील से निकल रहा है, उसके बाद इसमें एक पंचर है, वो पंचर रिपेयर होगा एंड देन दिस इज़ द न्यू रियर रिम। मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड को ना लमसम हर बाइक में ना एज अ ऑप्शन, एज अ एक्सेसरी तो एटलीस्ट दे ही देना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, मेरा जो टायर है उसमें एक पंचर है और मुझे चाहिए था कि मेरा पंचर ना मशरूम पंचर बन जाए, जो कि अंदर से टायर को पंचर बनाते हैं। उससे जो टायर का जो रेडियल शेप होता है ना वो ख़राब नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी कार नहीं है जो कि मैं इसको दूर ले जा सकूँ और यहाँ पे इनके पास पंचर का ऑप्शन है नहीं, तो आई हैव टू गो विद द नॉर्मल पंचर। ठीक है यार, फ्यूचर में जब तक चल रहा है विल गेट द टायर चेंज। काश कोई भी पंचर नहीं होता ना, इतना ईजी रहता। तो ये हमारा पुराना रिम है जिसको मैं घर ले जाऊंगा और उसके बाद मैं इसमें डालूंगा ऑफ रोड टायर, ऑफ रोडिंग पर्पस। मैंने हिमालयन मोस्टली टूरिंग के लिए लिया यार, और टूरिंग में बहुत बड़ी हैसल थी। सो इफ़ यू आर थिंकिंग व्हाई एम आई गेटिंग दिस थिंग डन सो लेट, सो एक्चुअली मेरे पार्ट्स बहुत जल्दी ऑर्डर हो गए थे। इनफैक्ट जैसे ही बुकिंग ओपन हुई थी मैंने तभी ऑर्डर कर दिया और उसके बाद आई थॉट दे विल डू इट बिफोर आई लीव फॉर माई होम टाउन, बट इन्होंने डिलीवरी में इतना लेट करा कि मेरी डिलीवरी आई है 15 दिसंबर के आसपास। उस टाइम पे मैं ऑलरेडी यहाँ से जा चुका था, आई वॉज ट्रैवलिंग एंड उसके बाद से मैं अब बैंगलोर वापस आया हूँ। थैंकफुली दे हैव एक्चुअली केप्ट द बॉक्स सेफ। सो ये ट्यूबलेस रिम्स के साथ हमको ये नए बुशेस और नए हब मिला है, उसके अलावा जो स्प्रॉकेट है वो ओल्ड ही रहेगा। एक्चुअली मैं फॉर 12,500 रुपीज़ इट्स रियली मच वर्थ इट, और काफ़ी सारा इक्विपमेंट रॉयल एनफील्ड दे रहा है। आई मीन आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर डूइंग इट। अकेले इसकी कॉस्ट ही 2,000 रुपये होगी, दीज आर लाइक 500 रुपीज़ एंड देन डिस्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड विच इज़ अगेन 2,000 रुपीज़ डिस्क। आई डोंट नो हाउ रॉयल एनफील्ड हैव डन इट एंड दे हैव नॉट इवन टेकन द ओल्ड व्हील बैक, तो ये आपके पास ही रहता है। यू कैन एक्चुअली सेल इट लोकल मार्केट एंड गेट 5,000 बैक। इफ यू डोंट वांट टू सेल इट जस्ट कीप इट। If sometimes you feel your rim is bad or destroyed, you can swap it back. तो बहुत ही सही है यार। ये पुराना हब है जो हम लेके घर जा सकते हैं। ये पुराने वाले बुशेज हैं और ये नए वाले बुशेज अभी लगाए जाएंगे। So wheel is getting installed right now. थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह बता रहे हैं, तो मेरे इतनी टाइम में नहीं आई। अब ये देखो, जो कंपनी से रिम्स लग के आते हैं ना वो बैलेंस्ड होते हैं, जिसमें कि ये व्हील वेट्स लगे होते हैं। अभी जो व्हील्स हैं ये बैलेंस नहीं है, इनमें कोई वेट्स नहीं है, और अभी टायर की जब रबर उस पर चढ़ी तो ऑब्वियसली इट नीड्स बैलेंसिंग। आई डोंट नो वो कैसे मैनेज किया जाएगा। इफ समबडी हु हैज़ डन दिस सेटअप ऑलरेडी नोज एंड हैव एनी आइडिया, डू लेट मी नो।
सो फाइनली ये वाला रिम जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। अभी आगे वाला रिमूव करके स्वैप किया जाएगा, बिकॉज दोनों व्हील को एक साथ निकालना थोड़ा रिस्की है, तो एक एक करके कर रहे हैं। और अब आगे वाला निकाल रहा है, अब हम इसको भी लेके जाएंगे। और थैंकफुली आगे कोई पंचर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ द फ्रंट रिम, और दोनों में ही डिस्क लग के आती है यार। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो 2000 रुपये की आगे वाली डिस्क है और 2000 रुपये की पीछे वाली डिस्क है, 4000 ये हो गए। और हब्स, बुशेज, नट्स, इन सब के प्राइजेस अगर आप ऐड करोगे तो 6000 रुपये हो गए। तो आइडली रॉयल एनफील्ड इज गिविंग 2 rims that are ट्यूबलेस, क्रॉस स्पोक, न्यू एज रिम्स जस्ट फॉर 6500। और हाँ, एक चीज़ और है, दे आर चार्जिंग 1200 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर द स्वैप। 1200 रुपये ज़्यादा चार्जेस हैं। मुझे नहीं लगता कि स्वैपिंग में 1200 रुपये लगते हैं, जब रॉयल एनफील्ड पूरा रिम दे रहा है हमें 12,500 का। सो मुझे लगता है कि ये वाला जो मनी है ना, ये सिर्फ सर्विस सेंटर गाइस की कमाई है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि यार मैंने गलती कर दी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, वरना अगर आपकी बाइक में पंचर है ना, तो पहले ही अपने टायर्स में ना अम्ब्रेला वाले अच्छी क्वालिटी के पंचर बनवा के रख लेना। और आई वुड रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा पंचर है तो अपना नया टायर ही लगवा लो। तो ये हमारा पुराना फ्रंट 21 इंच रिम रखा हुआ है, और ये नया वाला रिम अब इंस्टॉल हो रहा है। एंड दैट्स इट, ये इंस्टॉल हो जाता है, सर्विस का सारा काम हो जाएगा, बाइक वॉश हो गया, एंड देन वी आर गुड टू गो। अभी फ्रंट रिम भी इंस्टॉल हो गया, और चलो इसी बहाने ना आगे पीछे की दोनों की डिस्क ब्रेक्स और डिस्क पैड दोनों ही ऑलमोस्ट नए हो गए। लास्ट सर्विस में मैंने डिस्क पैड फ्रंट का भी बदलाया था, अभी रेयर का बदल गया, और डिस्क प्लेट्स नहीं होगी, तो होपफुली ब्रेकिंग शुड इम्प्रूव। डिस्क प्लेट के मामले में आज सर्विस एग्जीक्यूटिव की दोनों रिम्स के डिस्क प्लेट अलग हैं क्या? सो ये टोल्ड मी कि एक्चुअली में सेम है। ओनली रीज़न इज़ कि कंपनी नया डिस्क प्लेट इसलिए दे रही है कि कई बार ओल्ड डिस्क प्लेट और न्यू रिम इंस्टॉल करते टाइम ना ब्रेकिंग नॉइज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। सो टू अवॉइड दैट द कंपनी इज़ गिविंग द न्यू डिस्क प्लेट। एंड आई थिंक एक और रीज़न है उसको देने का, एटलीस्ट ऑन अ न्यू बाइक द कंपनी इज़ एबल टू इंश्योर द परफेक्ट फिट। इससे क्या है कि इंस्टॉलेशन के स्टेप्स भी रिड्यूस हो गए हैं। एंड आई एम हैप्पी कि चलो इस चीज़ पे ना रॉयल एनफील्ड हैज़ नॉट डन टू मच कॉस्ट कटिंग। अदरवाइज रॉयल एनफील्ड कहाँ पैसे बचाते हैं ना यार, वो तो मैं क्या ही बोलूँ। सो गाइस अभी तो है ना बाइक एकदम सर्विस हो गया है मेरा सही से, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है ना जो डे 1 से लेके आज तक रिजॉल्व नहीं हो रही है। आपने अगर मेरा लास्ट सर्विस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे हैंडल बार में इशू हो रहा है, और हैंडल बार किसी तो वियर्ड तरीके से मिसअलाइंड है या टेढ़ा है कि मेरे बैक के सेंटर एरिया में लॉन्ग रूट पे पेन होता है। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं, एक्चुअली में थोड़ा सा बेटर हुआ है जब मैंने सीट को ना हाईएस्ट पॉइंट पे एडजस्ट करा, तो थोड़ा सा बेटर हुआ है। आज भी मैंने इनको बोला, इन्होंने काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे, बट वो एक्चुअली में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि सॉल्व नहीं हो रहा है ना। एटलीस्ट दे हैव एक्सेप्टेड कि दे हैव टू चेंज द हैंडल बार, बट स्टिल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब आई विल ब्रिंग इट सम अदर टाइम, आई हैव टू इन्वेस्ट सम अदर डे सो दैट दे कैन चेंज द हैंडल बार, बिकॉज हैंडल बार को चेंज करके दोबारा लगाने में भी टाइम लगता है। एटलीस्ट दे हैव एक्सेप्टेड द फॉल्ट। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इस सर्विस में मैंने क्या क्या कराया है। तो बेसिकली मेरी बाइक ना 6 महीने से खड़ी हुई थी, तो उसने मुझे सर्विस तो करानी ही थी, प्लस मेरी सर्विस ड्यू भी हो गई थी ऑब्वियसली। तो फर्स्ट थिंग, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड इम्प्रेस्ड कि 6 महीने के बाद भी गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई है, एंड दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, बिकॉज बीच में ठंडियाँ भी आई हैं, गर्मी का टाइम भी आया है, और बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं था 6 महीने वापस ना आने का, तो मैंने कुछ फ्यूल टैंक एम्प्टी नहीं छोड़ा था, ना ही मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट करी थी, तो ना ही बैटरी डिस्चार्ज हुई है, ना ही बाइक स्टार्ट करने में कोई इशू आया। मतलब लिटरली एक बार में स्टार्ट हुई है। व्हीकल में नॉर्मल सर्विसिंग हुई है, और उसके अलावा आगे पीछे के दोनों मैंने ट्यूबलेस ऑर्डर करे थे, वो लास्ट ईयर से इनके पास पड़े हुए थे, वो इन्होंने स्वैप करे, तो उसका करीबन 1100 रुपये 1000 रुपये के आसपास इन्होंने इंस्टॉलेशन चार्ज लिया। एंड मोर ओवर दैट से अभी क्योंकि मैं 6 महीने के बाद बाइक चला रहा हूँ ये वाली, तो मुझे खुद भी नहीं याद है कि 6 महीने के पहले मेरे को क्या क्या इश्यूज़ आ रहे थे इस बाइक में। तो अभी मैं 10-15 दिन चलाऊँगा, और उसके बाद जो इशूज़ आएंगे मैं इनको लेकर आऊँगा। लेकिन हैंडल बार का एक इशू था जो मुझे याद तो, और अभी घर से यहाँ आने पर भी मुझे फील हुआ, हालांकि वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। मैं भी आपको बता देता हूँ कि खर्चा कितना आया था वीडियो एंड करने के पहले। सो ये जो सर्विस है ये मेरी बाइक की लास्ट फ्री सर्विस है, और मेरी बाइक को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक्चुअली में क्योंकि फ्री सर्विस है तो सर्विस चार्ज वगैरह सर्विस से रिलेटेड नहीं पड़ा है, तो उसका मेरा बिल आया 5091, जिसमें 160 का चेन ल्यूब है, 1071 का ऑब्वियसली सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट अभी टाइम क्रंच से मैंने डला लिया। उसके बाद 110 का ऑयल फिल्टर है,
Brake pad 3300 and including tax it was 3500. So brake pad are very expensive and I would recommend you to try aftermarket brake pads, maybe from some good brands. क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके ब्रेक पैड बहुत अच्छी ब्रेकिंग दे रहे हैं. दीज आर सिरेमिक ब्रेक पैड. आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड बड़े आराम से 2000 की रेंज में मिल जाने चाहिए. मैं कुछ ब्रेक पैड्स ट्राई करूँगा आफ्टर दीज रन आउट, एंड अब इसके बाद से मैं कंपनी के नहीं डलाऊँगा एंड आई विल गिव यू द फीडबैक ऑन दोस्त. उसके बाद मेरी बाइक में कूलेंट का टॉपअप हुआ है तो वो 450 रुपीज़ का है. उसके अलावा जो इन्होंने व्हील इंस्टॉलेशन चार्ज लिया है वो है 1069. सो टोटल मेरा बिल आया है 6160, सो ऑलमोस्ट 6200. सो मेरे हिसाब से 6200 रुपीज़ इज़ नॉट दैट बैड. आई मीन 1000 रुपये तो हटा ही दो, प्लस 3300 ब्रेक पैड का, इट्स नॉट दैट बैड. बट हाँ ठीक है यार, मतलब आई बिलीव कि ब्रेक पैड शुड बी अराउंड 2000 रुपीज़. और प्लस मेरी बाइक में कोई भी मेजर इश्यूज़ थे नहीं जो मैंने रिपोर्ट करे हैं. तो हाँ, अगर इश्यूज़ रिपोर्ट करते तो शायद उसका कुछ एक्स्ट्रा आता. बाकी आई एम नॉट हैप्पी हाउ दे क्लीन द बाइक. बाइक के जितने भी ब्लैक कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे ये इंजन हो गया, ये गार्ड्स हो गए, ये सब वाइट हो गए हैं हल्के से. आपको शायद वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आई कैन टेल यू. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, बिकॉज एक्चुअली वाटर जो है ना वो सूखता है ना जब, तो ये वाइट मार्क्स छोड़ता है. सो आई आस्क्ड हिम कि कुछ पॉलिश वगैरह लगा के कुछ तरह से फिक्स करो, बट सेड कि सर वो तो हो नहीं पाता है. इन व्हील्स का क्या फीडबैक है वो मैं आपको चलाने के बाद बताऊंगा. मोस्ट प्रोबेबली कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं. हाँ, एक चीज़ है कि इन्होंने व्हील बैलेंस नहीं करे हैं. देयर आर नो व्हील वेट्स दे हैव एडेड. मतलब आप कोई भी बाइक देखोगे जो कंपनी से आती है ना, वो रबर के बेसिस पे ना दे ऐड द वेट. सो वो मैं बाहर से कराऊंगा. सो गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ. और ये वीडियो ना थोड़ा सा आपको रफ, ड्राई, अनऑर्गेनाइज सा लग सकता है, बिकॉज बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही गर्मी में मैंने कैसे कैसे यहाँ पे काम कराते कराते शूट करा है. मोस्टली मैं इस तरह के वीडियो शूट नहीं करता हूँ. आई प्रेफर टू शूट वीडियोज इन अ काम क्वाइट प्लेस वेयर देयर आर नो डिस्टर्बेंस. सो आई अपॉलॉजीज फॉर दैट. बट फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ.